अब आप इधर देखते रानी तारा रोहितास रह रहे बाहर। एक बार ब्राह्मण तारा से नाराज होकर के बोला है, तारा इधर आ, तेरा लड़का इतना बेसहारा बन गया है जो 2 पैसे का काम नहीं करता, सुबह से शाम तक बच्चों में खेलता रहता है। अरे पूजा के लिए बैठा हूं, दोपहर हो गया, पूजा का रात में करेंगे हम। अरे उससे कहो बाग में चला जाए, फूल तोड़ लाए, पूजा हो जाए। अब देखिए वेद का विधान, भेज दिया रोहितास को। उस माँ ने फूल तोड़ लाइए पुत्र, गुरुजी नाराज हो रहे हैं। चला है रोहितास फूल तोड़ने के लिए बाहर। ऐसा ही नहीं तो मात की बातन में ले डलिया हाथन में कुमारी चलो। चल दिया है रोहितास बाग में फूल तोड़ने के लिए। तो देखा है कि बगीचा में एक बड़ा सुंदर फूल खिला है। तो रोहितास मन में सोचता है चलो इसे तोड़ते तो गुरुजी खुश हो जाएंगे। हुआ ऐसा, फूल एक खिला हुआ आगे बढ़ गया। लेकिन विश्वामित्र ने देखा आ गए हम, आ गए फुलबारी में सर्प बन के छुप गए। अब हुआ ये फूल एक खिला हुआ, तब सियर छुपा हुआ, लागी है मन में भारी आस। पहुंच लो फूल का के पास, मात की बात में ले डलिया हाथन में मर चलो। विश्वामित्र सर्प बने हुए फुलबारी में बैठे। रोहितास फूल तोड़ने के लिए जिस समय आगे हाथ बढ़ाता है, परिणाम ये हुआ श्रोता बंधुओं, सोई विश्वामित्र ने सर्प बन की गली में डस खाए। जो हाथ आगे को बढ़ाया तो विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास की उंगली में डस लिया। पछाड़ खा के रोहितास जमीन पे गिर गया। माँ मुझे कोई सर्प डस करके चला गया। अकेला बाग में तड़प रहा है। खबर मिली तारा को तो भोजन बना रही थी, भोजन छोड़ दिया, भागी मेरा बच्चा ही गया था फूल तोड़ने, हमारे बच्चे को तो नहीं डस लिया। तारा दौड़ी, देखा कि रोहितास जमीन पे पड़ा, भाग करके गोद उठा लिए। पुत्र रोहितास क्या हुआ, आंखें खोलो। तो रोहितास कहने लगा है मैया मुझे कोई सर्प डस के चला गया। अब मेरी जिंदगी ज्यादा देर की नहीं है माँ, लेकिन तू रोना नहीं मैया, रोना नहीं। तो तारा रोने लगी, बोली पुत्र मैं रो नहीं तो मैं करूं क्या, तेरे अलावा मेरा जीवन में है कौन पुत्र रोहितास, आंखें खोलो। तो रोहितास कहते मैया नहीं नहीं नहीं, अब मैं ज्यादा देर नहीं जिंदा रह पाऊंगा, मेरे शरीर में जहर फैल चुका है माँ। तो तारा रोती हुई बोली बेटा बेटा जब दुखिया मैया को तुम पे छोड़ी जाते हो, धर्म के मल्लाह बन करके नैया मन भर डुबाते हो।
लगा भैया मेरी बात सुन ले, मेरी बात समझो। जो दुख सुख की तू कहे सो जल्दी कह ले, एक बार पुचकार गोदी में ले ले। मेरी मात ये दुनिया आनी जानी है, प्यारे ना नहीं है कभी किसी को में मिलानी है। मेरी मात की तेरी अब बिगड़ने लगी दवाई, सोई राम राम कहीं रोईता समय छोड़े अपने प्राण। तारा रोने लगी, अरे मेरी मेहर मैया, अरे मेरी मेहर मैया, ओ भाई नदारो तेरे मार तेरी बन के दिवाई खत्म हो गया रोहितास अपनी माँ की गोदी में। और जब रोहितास खत्म हो गया तो तारा रोने लगी। मालिन आके समझाने लगी बह रोए न, अब रोने के अलावा तेरे पास है क्या? तेरे बच्चे को सर पर डसा है तारा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दो तारा। देखो उस दुखिया माँ के पास इतना भी पैसा नहीं था जो अपने बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन भी खरीद लेती। तो तारा रोती हुई बोली है, पुत्र जब तेरा जन्म हुआ था तो मैंने लाखों की दौलत यूं ही दान में दे दी, वो आज इतना भी नहीं है जो तुझे ढकने के लिए मैं कफन भी खरीद लूं। अंत में मजबूर होकर के उस माँ ने अपनी आधी साड़ी फाड़ी और आधी साड़ी फारी मात ने लला को कफन बनाओ, और लेके कुमर की लहसी अगारी को कदम बढ़ाओ। क्या गुजर रही होगी उस माँ के दिल पे, जिसका अकेला लड़का वो भी मरा हुआ गोद में पड़ा है। आधी साड़ी फारी मात ने लला को कफन बनाओ, लेके कुमर की लाश अगारी को कदम बढ़ाओ। पहुंच गई शमशान घाट में बेटा दौलताई, पहुंच गई शमशान घाट में बेटा दौलताई। अपने पुत्र के काजे मैया रैया चिता बनाई, अब कम बाज की चिता बनब कम छाती से लेते लगाई, कम बाज की चिता बनब कम छाती से लेते लगाई। हरिश्चंद्र महाराज तबई गए पास में आई, साड़ी फारी बच्चे को ढक लिया और शमशान में चली है। ध्यान आता है तो रोने में लग जाती है और पागलों की तरह चिता बनाने लगती है। रोने की आवाज जब हरिश्चंद्र के कान में पड़ी है तो हरिश्चंद्र सामने गए और तारा को जिस समय देखा तो तारा से पूछने लगी, तारा तुम यहाँ मरघट में और इतनी रात को तुम कहां से आई? जब ये कहा सोई लला के मुख से रानी ने के तीनों कफन हटाई, और लाश देख की बेटा की क्या भूख गिरेगा सुखाई। जो बच्चे की लाश हरिश्चंद्र ने देखी तो पछाड़ खा के गिर गए। तारा ये कैसे हुआ? रोहितास मर गया। कहने लगी महाराज फूट गो हम तो उनको लेना होगा वो लला बैठ सिंगाओ मेरी नाग। महाराज फूटिया हम तो उनको भागी, कोई फूल लेना होगा वो लला बैठ सिंगाओ
मेरे बच्चे को कोई सर्प डस के चला गया। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा माफ करना, जो होना था वो तो हो गया, तुम्हारे पास टका है। कहने लगी नहीं नहीं प्रभु, इतना भी नहीं था, जो लाश ढक लेती कफन ले लेती, मेरे पास कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा तो मेरे महाराज का हुक्म है, या बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा। तो हरिश्चंद्र से पत्नी बोली प्रभु क्या ये लड़का आपका नहीं है? हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया जानता हूं तारा ये लड़का मेरा है, अगर ये लड़का मेरा है तो तू भी तो हमारी पत्नी है। ध्यान करो वो पुराना तारा, कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि मेरा घड़ा उठवा दे तारा, तूने एक नहीं मानी। वो आज जब मतलब आया है तब हमें रिश्ता बता रही है। ए तारा मेरी बात सुन ले, तू वृथा लाह से धरे मरघट पे और रोई रही तारा ना, कुमरन में नहीं तुम्हारे तारा सुनो, मुर्दा तबैया जले टका देव पर को है, कालू को है घटन मेरे घर को है, तू टका एक पे धर्म बिगाड़े और इन्हें का न करे विचार, कुमरन में के मुर्दा नहीं चलेगा तारा। समझ गए? अब ये मानने वाले नहीं है तो बोली महाराज अगर ऐसी बात है तो बच्चे की लाश चल जाने दो, बाद में टका का इंतजाम हो जाएगा। अब देखिए रोहितास की लाश जिस समय बाहर रखी गई है, हरिश्चंद्र और तारा बेहोश हो गए। होश आया तो हरिश्चंद्र वही बात फिर दोहराने लगे तारा हमें टका चाहिए। तो कहने लगी प्रभु अगर ऐसी बात है तो मैं जहां से दिखाई देता वहां से ले लो। देखो धर्म में दीवाने पागल राजा आदि साड़ी रानी पहने है, टका के बदले में वो आदि साड़ी ही खींच ली। नग्न हो गई तारा तो शर्म के कारण गांव से बाहर एक मंदिर में बेहोश होके गिर गई। अब तारा बेहोश है। विश्वामित्र ने देखा मौका बढ़िया है, ला एक खेल और खेल लेते, हमारा क्या जा रहा है। अब विश्वामित्र दौड़े, एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए, तारा के पास लिटाया, होठों से खून लगाया और गांव की गलियों में आवाज लगाई। और विश्वामित्र बोले भलिता करके होठन से फूल लगाओ। एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए, तारा के पास लिटाया, होठों से फूल लगाया और गांव की गलियों में आवाज लगाई। सुना गांव के लोगों, से फूल लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगाई। सुना गांव के लोगों, गांव से बाहर जो एक मंदिर है उसमें एक डायने आई है जो दूसरे के बच्चों को खा रही है। पता नहीं किसकी माँ की गोदी खाली कर दी, पता नहीं किसके बच्चे को मार दिया। अपने अपने बच्चे देखभाल करना, होशियारी से रखना, अब की बार पता नहीं किसे ले जाए और मार दे।
जो ये खबर गांव में फैली तो चारों तरफ हलचल मच गई। अब क्या होगा? कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को तलवार दी, बोले जा उस राक्षसी का वध तुम्हें करना है। अब हरिश्चंद्र भागे, आवाज लगाई तो तारा उठकर के खड़ी हो गई, बोली महाराज आप? हरिश्चंद्र कहने लगे नादान औरत, तेरा लड़का मर गया तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि दूसरे को बच्चे को मारने लगी तू? कहने लगी प्रभु मुझे नहीं पता ये छल हमारे साथ किसने किया है, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हरिश्चंद्र कहने लगे तारा मैं जानता हूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मेरे महाराज का हुक्म है, मैं तुम्हें मारने आया हूं, मैं तुम्हें मारने आया हूं तारा। अब हुआ ऐसा, दांती पीस के राजा ने वो तलवारी अरे चलाई, सोई विश्वामित्र ने पीछे से झपट दी गई कलाई। जो हाथ ऊपर उठाया विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली। ठहर जाइए हरिश्चंद्र, को उठाया। हरिश्चंद्र की कलाई विश्वामित्र ने पकड़ ली। रुको, एक निर्दोष अबला के ऊपर हाथ उठाते ये बहादुरों को शोभा नहीं देता। हरिश्चंद्र ने देखा, पहचान लिया तुम हमारा राज्य छीन के बर्बाद करके इधर घूम रहे हो? बोले कुछ नहीं हुआ हरिश्चंद्र, कुछ नहीं हुआ। वशिष्ठ ने छाती से लगा लिया, धन्य है मेरे लाल, मुझे पता था कि तुम मर जाओगे लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखाओगे। अब तारा हरिश्चंद्र को समझ नहीं पा रहे तो विश्वामित्र ने समझाया, महाराज सुनो, एक दिन तुम्हारे गुरुजी से हम बहस कर बैठे और इसलिए हमने तुम्हारी जांच की। हरिश्चंद्र बोले जांच? बोले वो इतनी कठिन जांच? ए महाराज तुमने हमारी जांच की वो तो बढ़िया है, लेकिन ऐसी जांच करने के लिए कलयुग में मन जाना, बिना अपमान हुए नहीं बचोगे, झोली फाड़ दी जाएगी। बोले कलयुग में तुम्हारे जैसे भक्त ही नहीं होंगे जिनकी कोई जांच हो। तो पत्नी बोली प्रभु कैसे जांच में मेरा लड़का भी मर गया? बोले नहीं। आवाज लगाई, रोहितास सबके बीच पहुंच गया। वो कहानी एक सपने की भांति याद बनी रही। अयोध्या में आए, रोहितास को राजा बनाते हैं, पति और पत्नी विमान पर बैठ करके सीधे स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।